नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के एक और टॉपिक के, जिसका नाम है मानव उत्सर्जी तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मानव उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, मानव में नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। मानव में रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे मानव उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। मानव उत्सर्जी तंत्र में एक उत्सर्जी तंत्र के लिए उदर गुहा में आमाशय के नीचे पृष्ठ धमनी के दोनों तरफ सेम के बीच के समान एक जोड़ी किडनी लगी होती है। किडनी यानी कि ब्रेक या उसी को गुर्दा कहते हैं। मानव में रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने के लिए एक जोड़ी विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जो सेम के बीच के आकार की गुलाबी रंग की संरचना होती है, जो पृष्ठ धमनी के दोनों तरफ उदर गुहा में आमाशय के नीचे लगी होती है। प्रत्येक किडनी लाखों की संख्या में नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से छानने का कार्य करता है। अगर किसी कारण से एक किडनी खराब हो जाए तो पूरे रुधिर को एक ही किडनी अकेले छानने का कार्य कर सकती है, परंतु यह तभी तक संभव है जब तक दूसरी किडनी में इन्फेक्शन न फैला हो। दोनों किडनी रुधिर को छानने के बाद नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से पृथक कर लेती है। तो प्रत्येक किडनी से नलिका के समान संरचनाएं निकली होती हैं, जिसे यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर लंबी पतली संरचना होती है, जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क से यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय में लाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर एक बड़ी सी थैली के समान संरचना होती है या बैग के समान संरचना होती है, जहां यूरिन आकर संचित होता है। यूरिनरी एक बड़ी सी बैग के समान संरचना होती है, जहां यूरिन आकर संचित होता है, तथा यूरिनरी ब्लैडर एक छोटे छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। यूरिथ्रा समय समय पर यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यूरिथ्रा हमारे शरीर से समय समय पर यूरिन को बाहर निकाल देने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं किडनी की आंतरिक संरचना, जो कि बनी होती है किससे? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन जो होती है प्रत्येक किडनी में लाखों की संख्या में पाई जाती है, जो वास्तव में नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के अगले सिरे पर एक प्याले के समान संरचना होती है, जिसे बोमेन कैप्सूल या बोमेन सपुटिका कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के में रुधिर वाहिनी अफरेंट और ट्रियोल जो है आकर पतली पतली नलिका के समान संरचनाओं में विभाजित हो जाती है, अर्थात गुच्छे नुमा संरचना बना लेती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तथा यह रुधिर वाहिनी दूसरे सिरे पर इफरेंट एट्रियोल द्वारा खुलती है। अफरेंट एट्रियोल नाइट्रोजनस रुधिर को हमारे ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल में लाती है, जहाँ पर ग्लोमेरुलस शकर की तरह कार्य करता है तथा रुधिर वाहिनी पतली झिल्ली नुमा हो जाती है, जिससे नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ आसानी से ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाता है, तथा रुधिर जो है शुद्ध रुधिर आगे एफरेंट रुधिर वाहिनी के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में चला जाता है। ग्लोमेरुलस प्याले की समान संरचना होती है, जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल प्याले की समान संरचना होती है, जो ग्लोमेरुलस से नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है, तथा यह निचले सिरे पर एक मोटी नलिका द्वारा खुलती है, जिसे
डिसेंडिंग लूप या प्रॉक्सिमल ट्यूब भी कहते हैं, जिसे डिसेंडिंग लूप या प्रॉक्सिमल ट्यूब कहते हैं, जो यूरिन को हेनले लूप में स्थानांतरित करता है। हेनले लूप एक पतली नलिका के समान संरचना होती है जो यू आकार की होती है। इसकी खोज हेनले नामक वैज्ञानिक ने किया था, इस कारण से इसे हेनले लूप कहते हैं। इसकी मोटाई यह कैपिलरी नलिका की तरह कार्य करता है, जो इसमें यूरिन स्वतः ही डिसेंडिंग लूप से असेंडिंग लूप की तरफ आगे बढ़ता है और ऊंचाई पर चढ़ता है। यह यू आकार की होती है। हेनले लूप का दूसरा सिरा एक मोटी नलिका में खुलती है, जिसे असेंडिंग लूप या डिस्टल ट्यूब्यूल के नाम से भी जाना जाता है। असेंडिंग या डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है, यह जाकर के संग्राहक नलिका में खुलती है। यह यूरिन को हेनले लूप से संग्राहक नलिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। संग्राहक नलिका अर्थात कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रत्येक कलेक्टिंग डक्ट में अनेक इस प्रकार से नलिकाएं आकर खुलती है, असेंडिंग लूप खुलती हैं, जो विभिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न बोमेन कैप्सूल से यूरिन को लाने का कार्य करता है। तथा ऐसे अनेक जो है संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट आकर संरचनाएं पाई जाती हैं हमारी किडनी में, जो प्रत्येक संग्राहक या कलेक्टिंग नलिका जो है यूरिन को विभिन्न बोमेन कैप्सूलों से यूरिन को एकत्र करके यूरेटर तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद यूरेटर इन यूरिन को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक स्थानांतरित कर देता है, जहां पर यूरिन संचित होता है और यूरेथ्रा द्वारा शरीर से परित्याग कर दिया जाता है।